अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्क्राइब करेंगे कि ये जो बिजली के बिल आ रहे हैं इनको पढ़ना कैसे है, इनमें कौन से पैसे वो हैं जो हम यूनिट ख़रीदते हैं अपनी के इलेक्ट्रिक वापडा से, उसके पैसे देते हैं, और जो बकाया पैसे हैं वो किस चीज़ के हैं। मतलब यूनिट तो हम इतने से ख़रीदते हैं, बिल हमें इतना बड़ा आता है और उसमें पता नहीं किस किस चीज़ों के पैसे हैं, टीवी के, रेडियो के और हेलीकॉप्टर के और पता नहीं किसके गबन के पैसे, चोरी के पैसे, करप्शन के पैसे, और सब इसमें लग लग के जो आ रहे हैं। ज़रा एक एक चीज़ बताएं, ये हो क्या रहा है हमारे साथ। ठीक है, चले हमने एक सैम्पल बिल लिया है कि इलेक्ट्रिक का बिल है और इसी महीने का बिल है, लेकिन किसी और का है ये, बट करंट बिल है तो हमारा काम हो जाएगा एक्सप्लेनेशन के लिए। अगस्त का बिल है, अगस्त का बिल है, ठीक है। तो जिसका मतलब है कि जिसमें रेट बढ़ चुके हैं 34 रुपये और 41 पहला ऊपर आया, पहला महीना ही। बिल्कुल, जो रेट रिवाइज हुए हैं वो इसमें शामिल हुए हैं। अभी आगे और है ना, आगे तो अभी जो होना है वो अलग कहानी है। तो इसमें आप देख सकते हैं 1125 यूनिट्स का ये बिल है, ठीक है, महीने का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि करंट बिल के जो बिल का फ्रंट होता है उसके लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है 1125 यूनिट इक्वल्स टू 65,081 रुपये। ठीक है, ठीक है, मतलब इतने यूनिट क्या इसमें 65,000 ठीक है, देने हैं। लेकिन आप देख सकते हैं सीधे हाथ पे अमाउंट पेबल जो है वो लिखा हुआ है वाजिबुल अदा का 72,283 रुपये। अच्छा, 7,000 रुपये खाने पीने के पैसे हैं। अब उसकी तफसील अगले पेज पे मुलाहिजा फरमाएं। ठीक है। अच्छा, उसके नीचे प्लीज़ पे विद इन ड्यू डेट एंड सेव 5,000, ये आप बचत कर रहे होंगे। ड्यू डेट के अंदर पैसे देके बचत हो रही होगी आपकी, वरना ये 72,000 हो जाएंगे 77,000 आपके। ठीक है, तो ये बड़ी नवाजिश है इनकी कि इन्होंने हमारे 5,052 रुपये बचा दिए। 5,000 नहीं 10,000 से, असल बिल तो हमारा कम का था ना, वो तो 12,000 का फर्क आ गया ना, 12,000 का फर्क आ गया। अच्छा, नीचे आ जाए तो कोई ऑफर लगी हुई है 2 in 1 ऑफर की कि 20% कैशबैक मिलेगा, बट मैक्सिमम उस पर जो है PKR कैशबैक है, चले छोड़े 5,000 रुपये का है। तो 5,000 इन्होंने यहाँ भी हमारे बचा दिए। तो असल में 12 जमा 5 जमा 5 22,000 रुपये बचा दिए। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। खैर, 1125 यूनिट का बिल था 65,000 का, बट वो पे हमने 72,000 रुपये पहली बात करना है अगर हम ड्यू डेट के अंदर, ठीक है, बाहर तो हम नहीं करते। चले, अब जो आपके ऑफ पीक एनर्जी के रेट्स थे वो आपको लगे 35 रुपये इस बिल पे, 35 रुपये 57 पैसे। कराची में 35 रुपये 57 पैसे ऑफ पीक रेट दे रहे हैं ये जिनका बिल है उनको 35 रुपये 57 पैसे ऑफ पीक यूनिट के रेट आए। अभी टैक्सेस वैक्सेस अलग है, ठीक है। उसके अलावा ऑन पीक यूनिट के रेट उनको लग के आए 41 रुपीज़ 89 पैसा। ये भी थोड़े बहुत ऊपर नीचे हैं, किसी को थोड़े ज़्यादा है, किसी को थोड़े कम है। बट नेट मीटरिंग की अगर हम बात करें तो जिसको 35 रुपये लग के आता है ऑफ पीक में, वो उसी से 35 रुपये का नेट मीटरिंग पे ख़रीद लेते हैं। जिसको 28 रुपये आता है उससे 28 पे खरीद लेते हैं, ठीक है। तो खैर, ये तो खैर हो गया नेट मीटरिंग वालों की बात। ये हो गया आपका, जब इन यूनिट के रेट को जमा करें तो ये बनता है 41,198। ठीक है, 65,000 का बिल था, उसमें से 41,000 का हिसाब हो गया, ठीक है। बट असल में 65,000 का बिल नहीं था, वो 72,000 वो मांग रहे हैं आपसे। वो देखते हैं 7,000 क्यों मांग रहे हैं। 41,000 इनसे मांग लिया इन्होंने बिल के यूनिट्स के हिसाब से कि जी आपने ऑन पीक पे हमसे इतने के खरीदे और ऑफ पीक पे आपने हमसे इतने लिए। उसके बाद आ गए यूनिफॉर्म क्वार्टरली एडजस्टमेंट। ये है सितंबर 2022 से लेके सितंबर 2022 का पूरा महीना है। ये पिछले साल 1 सितंबर 2022 से लेकर 30 सितंबर 2022 की यूनिफॉर्म क्वार्टरली एडजस्टमेंट लगी हुई है 1518 यूनिट्स पे 1.5 रुपये के हिसाब से। आज क्यों लगी? 1 साल पुराने पैसे आज ले रहे हैं। 2,360 रुपये की क्वार्टरली एडजस्टमेंट ये लग गई पिछले पूरे साल के 1 महीने की। वो तो हमने बिल भरा था ना पिछले साल, तो वो इन्होंने भरा ही होगा जिनका बिल है, बट हिसाब दोबारा खुल गया उनका। नहीं, हमने जब पेमेंट कर दी कस्टमर ने तो ये साल पीछे, तो बोले 10 साल पहले आपके इतने पैसे बकाया हमारे। बिल्कुल हो सकता है, हमने वो महंगा बनाई थी बिजली, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, 2300 रुपये यहाँ अकाउंट हो गए। उसके नीचे फ्यूल चार्जेस की एडजस्टमेंट आ गई कि फ्यूल चार्जेस जो है उसमें अपने एडजस्टमेंट कर रहे हैं, वो भी प्लस में 3,328 रुपये लग गए हैं। वो है जून के महीने के, इस जून के, इसी जून 2023 के, 2 महीने पुराने बिल। ये अगस्त का है तो ये जून की एडजस्टमेंट लगा दी 2 रुपये 31 पैसे के हिसाब से। जो उस महीने 1440 यूनिट इन्होंने कंज्यूम करे थे उस पे लग गया 3,328 रुपये का फ़र्क। यहाँ आ गया 2300 रुपये का फ़र्क ऊपर था एक्स्ट्रा, 3,300 रुपये यहाँ। 2 महीने बाद याद आया, 2 महीने बाद तो उस वक्त जलाया था ना इन्होंने, तो पता नहीं उस वक्त हिसाब किया था कि नहीं किया था, तो या बिल क्यों ले लिया था अगर हिसाब ही नहीं हुआ तो। हो सकता है अकाउंटेंट गायब हो सारे, या वो और मसरूफ़ हो किसी और काम में। हिसाब इस महीने हुआ है तो साहब हिसाब उस महीने में 3,000 रुपये की कमी आ रही है, वो ज़रा पूरी करवा दीजिए। आगे आइए, एडिशनल सरचार्ज उन्होंने लगा दिया है आपके। अब ये किस महीने पे, इसी पे लगाया होगा क्योंकि पिछले की किसी की डेट ही डाली
तो इस महीने 3600 रुपये का इस पर एडिशनल सरचार्ज लग गया है। अभी सिंगल सरचार्ज नहीं आया, वो कभी बाद में लगा दिएंगे। ये एडिशनल सरचार्ज, जो नॉर्मल सरचार्ज है वो भी अगले महीनों में लग जाएगा कभी। एडिशनल सरचार्ज के 3600 रुपये यहाँ भी लग गए, पता नहीं किस महीने गए। तो असल बिल जो था यूनिटों का वो था 41,000। इतने की बिजली बेची, इतने की बिजली खरीदी इस बंदे ने। ठीक है। उसके अलावा 2300 रुपये एक मांगे, 3300 रुपये एक और मांगे, 3600 रुपये एक और मांगे। ठीक है, ठीक है। ये जब आप जमा करें तो अभी ये बनते हैं 50,000 रुपये। ठीक है। लेकिन बिल है 65,000 का, जिसके मांगे जा रहे हैं 72,000 रुपये। तो 50,000 रुपये के अलावा अब इलेक्ट्रिसिटी पे ड्यूटी लगा दी गई है, 750 रुपये उसके लगे हैं। अच्छा। उसके अलावा इनकम टैक्स है अंडर सेक्शन 235, 4,538 रुपये इसके हैं। अच्छा, ये जो इनकम टैक्स है ये तो वेव हो जाता है अगर आप उसमें आ जाएं, टैक्स फाइलर की लिस्ट में हो। तो एक पोर्टल बना हुआ है, वहाँ पे आप जाएं और अपना डेटा डाल दें, तो ये जिनको इनकम टैक्स लगा है ये वहाँ से ये वाला ख़त्म करवा सकते हैं। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड ना भी डालें तो ये वाला इनकम टैक्स या अपने अगले साल के FBR के जो इनकम टैक्स रिटर्न्स होते हैं उसमें वेव करवा सकते हैं। ठीक है। तो चलें, ये इसका इतना बड़ा इशू नहीं होता क्योंकि ये वेवेबल है ना। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड ये चार्ज होना ही नहीं चाहिए क्योंकि बिजली का बिल है, तो इसमें इनकम टैक्स इस बात का है। अगर FBR क्या कर रहा है, अगर इसी ने FBR का काम करना है तो आगे आ जाए। इस पे सेल टैक्स भी लग गया है अंडर अनदर सेक्शन। 9,230 रुपये का सेल टैक्स लगा दिया है बिजली की सेल परचेज पे। नहीं, बिल तो वहाँ ख़त्म हो गया था। 41 की यूनिट मैंने लिए थे इस बंदे ने। 41,000। उसके बाद से 2300, 2500, 3500, 700, 2000, 9000, 4000, 8 हो गए। ये काफ़ी सारे हो गए। अच्छा, उसके बाद आ जाए ना, ये तो अभी खत्म नहीं हुए। नहीं अभी तो अभी फर्क है। अभी टीवी लाइसेंस की फीस तो रहती है ना। अच्छा, ये आपका अभी तक हो गया 50,000 रुपये की आपने वो ली थी बिजली। ठीक है। असल में 41,000 की आपने बिजली ली थी। इसमें 2300 रुपये का एक यूनिफॉर्मली क्वार्टरली एडजस्टमेंट लगी, 3300 रुपये एक और मांग लिए, 3600 रुपये एक और मांग लिए, ये टोटल 50,000 रुपये आ गया। उसके बाद 750 रुपये एक मांगे, 4500 रुपये एक और मांगे, 9,230 सेल टैक्स में मांग लिए, 35 रुपये टीवी लाइसेंस की फ़ीस मांग ली। तो ये जो एक्स्ट्रा नीचे वाले अभी मांगे हैं 50,000 के ऊपर, ये 14,000 रुपये यहाँ मांग लिए। तो 50,000 और 14,000 जब मिलाएं आप तो ये बनते हैं 64,000 रुपये। तो 500 रुपये एक्स्ट्रा भी थे उसमें, तो ये बन गया 65,000 रुपये का आपका ये बिल बना दिया इन्होंने। अच्छा। अब उसके बाद जब आप बिलिंग स्टेटमेंट पे आएँ तो बिलिंग स्टेटमेंट के नीचे आप देख सकते हैं कि 65,000 रुपये का जो बिल है उसके ऊपर एक लग गया है टैरिफ एडजस्टमेंट / बिलिंग। मतलब तो ये वही बता सकते हैं जिन्होंने लगाया है। अलग अलग से नामों से लगाई जा रहे हैं बस। इसकी एक्सप्लेनेशन ये देते हैं कि पर SRO 977/2023 एक्ट डेटेड ये वाली डेट, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी रिवाइज्ड एप्लीकेबल रेट्स फॉर ये वाली डिस्कोज एंड KE इफेक्टिव इतनी जुलाई 2023। टैरिफ एडजस्टमेंट इज़ ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज एप्लीकेबल। पागल बनाने की स्कीम है पूरी। ठीक है। बिजली का बिल था 41,000 का इनका, नीचे टैक्स वैक्स लगा के उसको 50,000 किया, कुछ और लगाया 65 किया, फील हुआ कम है थोड़ा बढ़ाना चाहिए। 65,000 किया, उसके बाद पता नहीं है 7 और बढ़ाओ 72 कर दो बस। अब 72 की वैल्यू आ गई है। 72 पे कहते हैं कि लेट पेमेंट सरचार्ज है 5,052 रुपये का, तो अगर आप डेट के अंदर जमा करा देंगे तो 77,000। यार ये तो चोर बता रही है। 40,000 41,000 का अगर मैंने यूनिट लिए थे उतना मुझसे बिल लेना है तो ले लो, बाकी अगर डबल करना है बिल तो जितना मर्जी चोर बाजारी कर लो, ये तो बेकार। ये यहाँ क्यों रोकना है इसको। ये जिसका भी बिल है 1.5 लाख 40,000 को 2 लाख मांग लिया, कोई रोक तो नहीं सकता। ये तो बेकार बात है ना, एक तरह से ब्लैकमेलिंग ही है ना। जिसको जो मर्जी अच्छा नाम ले लें, बुरा नाम ले लें, आप बोलें ये एक्सटॉर्शन है, ये यूनिट का रेट तय किया है ना, सही है, क्योंकि ये एक सर्विस, ये कॉन्ट्रैक्ट है बिजली की खरीदो फरोख्त का, सेल परचेज एग्रीमेंट है। ये सेल परचेज में होता है अगला कुछ सेल करता है, आपसे परचेज करते हैं। अब उस सेल परचेज पे इतनी कहानियों के टैक्सेस कहाँ से आ गए। आज आप एक गाड़ी बेचने जाएं और उसको बेच दें 5 लाख रुपए की, अगला बोले अगला ख़रीद ले, साल बाद आप उसके पास जाए, यार पिछले साल जो 5 लाख की गाड़ी बेची थी ना, वो मेरे घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, उसको 5.5 लाख कर दो। और क्या बात कर रहे हो यार, सेल परचेज हो गई ना। सेल परचेज की एक डेट थी, आपने उस डेट को बिलिंग करी है, आपने बिल जनरेट करके अगले को भेजा है ना। और मुझे डेडलाइन दी है कि ये लोग इससे पहले बिल भर देना। या तो आप बोलते हैं ओपन है, बोल देते ना कि भाई यूनिट भी नहीं लिख रहे, ब्लैंक लिख रहे हैं। यूनिट का हिसाब भी 3 महीने बाद करेंगे, कितने यूनिट आपने कंज्यूम करे, उसकी रेट क्या है, उसकी बिलिंग अभी नहीं होगी। बस आप ना 5,000 रुपये जमा करवा दो, बाकी हिसाब बाद में।
आपने तो पूरा खाता एक खोला हुआ है, 1123 रुपये आपने, जितने भी 1165 या 25 या जो भी यूनिट है, उस बंदे के घर में मीटर लगा हुआ है, आपने मीटर लगा के दिया है, और आप बोलते हैं हमारा मीटर रीडर जाके उसकी तस्वीर लेके आता है, स्टार्टिंग की लेता है, एंडिंग की लेता है, हम उसको माइनस करते हैं, हम यूनिट निकालते हैं, ऑफ पीक की यूनिट अलग निकालते हैं, ऑन पीक के अलग निकालते हैं। तो इतना हिसाब करने के बाद भी आप 6-6 महीने बाद, एक साल बाद बोल रहे हैं कि वो पिछले साल के हिसाबों में फ़र्क आ गया। क्यों फ़र्क आ गया? आपने क्या, आप सो रहे थे, या आपको यही नहीं समझ आती कि आप बिजली कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं? अगर आपको नहीं समझ आती तो फिर नाअहली का तो ये एक शाकार है ना, कि आपको पता ही नहीं है कि आप कितनी बिजली बनाते हैं, किस रेटों पे बनाते हैं, किन रेटों पे आपने आगे सेल करनी है। या तो ये मसला है, या फिर ये मसला है कि एक मेल इंटेंशन है कि जो मर्ज़ी करना है करो, कोई पूछने वाला ही नहीं है। यहाँ पे 1 रुपये की चीज़ के 5 रुपये मांग लो। अगर तो ये है हिसाब, तो फिर तो इसका कोई टॉप नहीं है ना, ये कहाँ रुकेगा कोई कुछ नहीं कह सकता। बट अगर ये नाअहली है तो ये नाअहली सॉल्वेबल है, कि अगर आपको समझ ही नहीं आ रही कि आपका एनर्जी का मिक्स क्या है, रोते धोते रहते हैं, हमें वफाक से पता नहीं सब्सिडी चाहिए, हमें वफाक से सपोर्ट चाहिए, वो अपनी अंदर के जो हालात हैं वो तो ये हैं कि पता ही नहीं लग रहा बिजली है कितनी, देनी कितनी है, लोड शेडिंग कर करके पागल किया हुआ है, बिजली के कुंडे भी खुद ही लगवा रहे हैं। अपने ही कारिंदे होते हैं ना जो कुंडे लगवाते हैं फिक्स चार्जेस लेके, और उसके बाद आखिर में कह देते हैं कि हम हमारे बिल टाइम पे अदा करें, हमारे खिलाफ एहतजाज ना करें, हमारी लॉसेस बहुत हैं। और वो लॉसेस, हम तो हैं ही लॉसेस में, हमारी तो इदारा भी लॉसेस में, हम जब आए थे तब भी लॉस में थे, हम आज भी लॉस में। सैलरियां पता नहीं किस चीज़ की ले रहे हैं के बाद हमारे, अगर आप इतने ही बड़े नालायक हैं कि आप 5 साल सैलरियां लेने के बाद भी आपका इदारा लॉस में है, तो आप बेवकूफ़ किसको बना रहे हैं फिर? अपने आप। फिर तो आप तो सारे नल्ले हैं, आप तो नालायक लोग हैं सारे। बिल्कुल, आपसे तो अपना इदारा ही प्रॉफिटेबल नहीं हुआ, तो आपने मुल्क की बिजली को कैसे प्रॉफिटेबल करना है? प्रॉफिटेबल एक बात, आप अपनी बिजली पूरी कर लेते, वही बड़ी बात थी। नहीं, वो तो नहीं कर सकते ना, इतना तो है ही नहीं ना, दिल जिगरा भी नहीं है इतना, करना नहीं चाहते ना, करना ही नहीं चाहते, क्योंकि पता है करने से समझ रहे हैं कि अगले बेवकूफ़ हैं, इनको समझ ही नहीं आएगी। अच्छा, वो है कर क्या रहे हैं? नहीं, वो स्टेट भी तो मिली हुई है ना, जब स्टेट को चाहे इन्फोर्स करवाना तो बिजली की पूरी फराहमी आना शुरू हो जाए, जब स्टेट चाहे ही ना तो फिर वो सारे ऐसे ही इकट्ठे हो जाएंगे और बिजली मिलेगी नहीं, बट कम बिजली के रेट ऐसे जाते रहेंगे। और वही हो रहा है कि वो चीज़ तो उतने की ही है। अच्छा, इस सब का जो हल है वो हमने कल की वीडियो में अपने डाला था, बिल्कुल, उसका जो लिंक है वो शेयर कर दिएगा। बिल्कुल, बड़ा बेहतरीन हल है ना। आपको ये जो सारी आपने कहानियाँ 8 टैक्सेस मुझे गिनवाए हैं, आपका तो इससे छुटकारा है, और आपको ज़रूरत भी नहीं है कि आप मीटर लगवाएं। बेशक आप बाद में 2-3 महीने बाद देखने के बाद मीटर कटवा दें, बोले मुझे नहीं चाहिए भाई। सही है, जब मुझसे नाजायज़ पैसे लोगे, जब मुझसे बिजली के पैसे नहीं लोगे, सही है, बेकार के पैसे लोगे, तो मुझे ज़रूरत क्या है आपसे बिजली लेने की? बिल्कुल, आई कैन सर्वाइव। ये बड़ी वही सीधी सी बात है कि आपको कन्फ्रंट करने की तो ज़रूरत ही नहीं है ना, अपना सोल्यूशन निकालें। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हर किसी से कन्फ्रंट करते रहेंगे। सही है, आप अपना सोल्यूशन निकालें और अपने काम पे फोकस करें, बिल्कुल, ताकि आप कमाने के जरिए निकालें और आप अपने काम करें, आगे निकलें, कहानी खत्म हो। आप ये थोड़ी है कभी इधर निकल जाए एहतजाज करने, कभी उधर सड़क बंद करते हैं। आप देखें एहतजाज कुछ भी नहीं होने वाला। आज की खबर है कि जो IMF है उसने मना कर दिया है कि आप जो ये सब्सिडी देने का सोच रहे थे ना, वो नहीं दे सकते। अभी कैलकुलेशन में फर्क है, 15 अरब का फर्क आ रहा है। तो वो भी हमारी तेजी थी ना, फर्क हमारा 15 था, खासों में हमने बोला 6 दिखाते हैं, हम होशियार पकड़ लिया, तो पकड़ लिया उन्होंने। अब इन्होंने स्कीम ये निकाली है कि हम अभी 15 की सब्सिडी दे देते हैं, सर्दियों में रिकवर कर लेंगे। अब वो नहीं मानेंगे ना, आपको ही पता है, उनको पता है जो चीज़ दे दी वो तो वापस मिलनी नहीं है। सही बात है। तो खैर ये तो बेवकूफ़ बनाने की स्कीम है, और एक ग्रैंड स्कीम है, उसमें सब बेवकूफ़ बने जा रहे हैं। अपने अपने हल निकालें, हाँ, वीडियोस देखें, उसमें बहुत सारे हल हैं जिससे हमारी जान छुट सकती है, एज अ पर्सनल लेवल पे भी, इंडस्ट्री लेवल पे भी, कमर्शियल। ये जो बैंक्स हैं, बैटरी बैंक्स हैं, जो सोलर सिस्टम्स हैं, बहुत अच्छे किस्म के डिज़ाइन हो सकते हैं। पाकिस्तान में अवेलेबिलिटी है इसके स्टॉक की, इसके सामान की, इंटरनेशनल लेवल का सामान है, अच्छे ब्रांड्स अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, जिनको डिज़ाइन सही से करके पर्सनल लेवल पे तो हम छुटकारा पा ही सकते हैं, गवर्नमेंट लेवल पे भी छुटकारा पा सकते हैं अगर वो चाहें तो। इन द लॉन्गर रन माइक्रो ग्रिड बनेगी और माइक्रो ग्रिड के साथ ऑफ ग्रिड सिस्टम्स लगेंगे। वो हम अब ये सारी बातें हो रही हैं स्टैंडर्ड की, क्वालिटी की, हम ये बात ही नहीं करेंगे आप सस्ता सामान कचरा लगा दें। और माइक्रो ग्रिड ही लगेगी, ऑफ ग्रिड सिस्टम ही लगेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन ही होगी। ये जो अभी सोल्यूशन निकाल के बैठे हैं ना कि 2 डिस्कोज में बहुत लॉसेज हैं, इनको प्राइवेटाइज कर दें, वो 2 डिस्कोज ने भी उतना ही टिरानिकल बन जाना है, इतना जुल्म वाली वो बन जानी है कंपनियां जैसे ये बनी हुई है। तो हालात वही होने हैं, क्योंकि मोनोपलीज हैं, उस मोनोपली में
आपसे भी नहीं चल रहा तो उससे भी नहीं चलना, और उसको अगर चलाना आता भी होगा तो वो नहीं चलाएगा क्योंकि उसके पास इंसेंटिव ही नहीं है चलाने का, उसके अगेंस्ट में कोई कंपटीशन ही नहीं है जो उसको बीट करके उसका मार्केट शेयर ले जाए। तो जितने लॉस आप क्रिएट कर रहे हैं उससे 2 गुना ज़्यादा वो कर देगा, क्योंकि आप तो फिर वोट लेने बाहर निकलते हैं, उसने तो वोट ही नहीं लेना ना, वो तो एक प्राइवेट इदारा है, वो जितनी घटिया परफॉर्मेंस देगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट्स में इजाफा कर लेगा अपना। तो वो हल ही नहीं है जिस डगर पे चल रहे हैं, जिस डगर पे चल रहे हैं। डिसेंट्रलाइजेशन उतारने वाली बात है ना, बिल्कुल डिसेंट्रलाइजेशन, माइक्रो ग्रिड्स और इंडिविजुअल लेवल पे ऑफ ग्रिड, ये जो ग्रिड के साथ आप जुड़े हुए हैं, ये ग्रिड ही है, इसने सबको बिठा दिया। ये इजी वे आउट था, ये है ही कचरा ग्रिड। इजी वे आउट था सोलर के इंस्टॉलर्स के लिए भी, सोलर की कंपनीज के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी। बिल्कुल कि ठीक है भाई, आप बस इजी वे, सबसे इजी सिस्टम लगाओ और हमें बेचना शुरू कर दो। बिल्कुल, ग्रिड भी बैठ गई, आप भी बैठ गए सर, बिल्कुल दोनों बैठ गए। आप बैठे कैपेसिटी चार्जेस भरते रहो, एक दूसरे से लेते रहो। बिल्कुल, अभी आ जाएगा हर कोई अगले महीने कैपेसिटी चार्जेस का भी आपके लग के आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आएगा, और भरेंगे आप सारे ही भरेंगे आप। मेरे ख्याल वीडियो को रैप अप करते हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आज के लिए यही था। थैंक यू।